हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की जानकारी आप तक रोज़ाना पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमारा चैनल ट्रेंडिंग रोज़गार ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी और पीडीएफ नोटिफिकेशंस जो है वो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जो अपडेट्स होती हैं, छोटे से छोटी अपडेट आप वहाँ पे पा सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन की। ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। वेबसाइट है इनकी newindia.co.in। यहाँ पर वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 की, जिसमें वैकेंसीज हैं टोटल 550। वैकेंसीज जो हैं यहाँ पर जारी की गई हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पर ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। और यहाँ पर टोटल जो ये 550 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है इसमें बता दूं आपको, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं ये, जिसमें रिस्क इंजीनियर्स की हैं 50 वैकेंसीज, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की हैं 75, लीगल स्पेशलिस्ट की हैं 50, अकाउंट स्पेशलिस्ट की हैं 25, एओ हेल्थ की है 50, आईटी स्पेशलिस्ट 25, बिजनेस एनालिस्ट 75, कंपनी सेक्रेटरी 2, एक्चुरियल स्पेशलिस्ट 5, जर्नलिस्ट्स 193। इस तरह से 550 वैकेंसीज हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। अगर आपने किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की है, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं, चाहे इंजीनियर हो, सिंपल ग्रेजुएशन हो, या किसी भी तरह का हेल्थ में आपने किया है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, तो 7 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें दो एग्जामिनेशन दो फेजेस में कंडक्ट होंगे। पहला फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 14 सितंबर 2025 को, और दूसरा फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 29 अक्टूबर 2025। सिलेक्शन प्रोसेस जो है और एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब बात करते हैं इसमें आपकी सैलरी की। तो इसमें बेसिक पे जो है आपका 50,000 से शुरुआत होगी आपकी। सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक पे है। अगर ग्रॉस एमोल्यूमेंट ग्रॉस पे की बात करें, आपकी मंथली पे कितनी बनेगी, तो 90,000 पर मंथ इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है एक मंथ की होने वाली है, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। और इसमें आपके सारे एमोल्यूमेंट्स रहेंगे और बाकी जो अदर कुछ चीज़ें रहेंगी वो भी आपको इसके साथ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो कंपनी के द्वारा दी जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो जनरलिस्ट्स की पोस्ट हैं, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में किया हो और आपके 60% मार्क्स हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट्स की पोस्ट की, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है रिस्क इंजीनियर्स की। इसके लिए आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में किया है 60% के साथ, या फिर रिजर्व्ड के लिए 55%, तो आप रिस्क इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बीई बीटेक एमई एमटेक इनमें से कुछ भी किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में,
अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, यानी कि सिंपल अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और साथ ही साथ उसके डिप्लोमा किया है एटलीस्ट 1 साल का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल स्पेशलिस्ट। इसके लिए ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है लॉ में, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंट स्पेशलिस्ट, इसके लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया होना चाहिए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया होना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही साथ आपने जो है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है या फिर पीजीडीएम फाइनेंस किया है या फिर एमकॉम किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एओ हेल्थ के लिए बात करें तो एओ हेल्थ के लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पीजी मेडिकल डिग्री, बीडीएस, एमडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, इनमें से कुछ भी किया है आपने, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देन इसके अलावा आईटी स्पेशलिस्ट जो पोस्ट है, उसके लिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, इनमें से कुछ भी किया होना चाहिए आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में, या फिर अगर किसी ने एमसीए किया है, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के लिए बात करें तो बैचलर्स किया होना चाहिए या फिर मास्टर्स किया होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स या फिर एक्चुरियल साइंस या फिर डाटा साइंस या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, ये किया होना चाहिए 60% के साथ और रिजर्व के लिए 55% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी, एसीएस या फिर एफसीएस किया होना चाहिए आईसीएसआई से, और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में से कुछ भी आपने किया होना चाहिए साथ में। एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दोनों में से कुछ भी किया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने क्लियर किया होना चाहिए मिनिमम 4 एक्चुरियल पेपर्स फ्रॉम आईएआई या फिर आईएफओए से, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए CM1 और इंक्लूड नहीं होना चाहिए CB3, और आप एक्टिव मेंबर होने चाहिए या तो आईएफओए के या फिर आईएआई के। ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो 21 साल से लेके 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उसकी जानकारी जब भी इस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आखिर में बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी आपकी 850 रुपये की, और रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। तो यही था गाइस आज के इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।